अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे मुल्कों के बारे में जो दुनिया के पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट और हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा हैं। लेकिन हम ये कहानी सिर्फ दुनियावी नजरिए से नहीं, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। हम देखेंगे इन दोनों की इस्लामिक हिस्ट्री, कुरानिक रेफरेंस और आज के हालात का ताल्लुक दीन से कैसे जुड़ा हुआ है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ। ईरान और इसराइल दो मुल्क, दो आइडियालॉजीज, लेकिन इन दोनों का ताल्लुक सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं, इस्लाम के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि कुरान और हदीस किस नज़र से इन दोनों इलाकों को देखते हैं? आज हम जानेंगे वो बातें जो अक्सर मीडिया छुपा देता है, लेकिन इस्लाम रोशनी डालता है। ईरान यानी पुराने जमाने का पर्शिया एक अजीम तहजीब का मरकज था। इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक ईरान की सरजमीन पर कई अंबिया का गुजर रहा है। प्रोफिट दानियाल अलैहिस्सलाम, जिनका मकबरा ईरान में मौजूद है और उन्होंने अपनी दावत फर्शियों तक पहुंचाई। हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हा वो पहले फारसी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीज सहाबा में से एक बन गए। उनकी कहानी हमें बताती है कि ईरान किस तरह से इस्लाम से जुड़ा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर में ईरान फतह हुआ और यहाँ के लोग इस्लाम में दाखिल हुए, लेकिन उसके बाद शिया और सुन्नी इख्तिलाफ का आगाज भी इसी रीजन से हुआ। आज का ईरान एक शिया मुस्लिम स्टेट है जिसका इस्लाम के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में अपना एक रोल है। अब बात करते हैं इसराइल की, जिसे कुरान में बनी इसराइल के नाम से मेंशन किया गया है। कुरान और बनी इसराइल, अल्लाह ने बनी इसराइल को कई दफा अजीम मुकाम दिया, जिसका जिक्र कुरान की सूरतुल जासिया में भी आया है। उन्हें किताब दी गई, नबूवत मिली, लेकिन उन्होंने बार बार नाफरमानी की। उनकी मिसाल कुरान में सबक के तौर पर दी गई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निकाला, लेकिन उनकी कौम ने बार बार कुफर और शिर्क की तरफ रुझान दिखाया। 1948 में मॉडर्न इसराइल का क़याम हुआ, लेकिन ये इस्लाम के नजदीक गैर शरई है। ये मुल्क ऐसे लोगों के हाथों बना जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, लेकिन कुरान के असूलों से दूर हैं। इसराइल का सबसे बड़ा जुल्म मस्जिद अक्सा और फलस्तीन के मुसलमानों के साथ है। ये वो जमीन है जहाँ से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज का सफर शुरू हुआ। आज की दुनिया में ईरान और इसराइल एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन इस दुश्मनी का ताल्लुक सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं, दीन और अकीदे से भी है। ईरान अपने आप को इस्लाम का डिफेंडर समझता है, खास तौर पर शिया इस्लाम का। वो इसराइल की मुखालफत करता है और फलस्तीन का सपोर्टर है। इसराइल सिर्फ फलस्तीन पर कब्जा नहीं कर रहा, बल्कि इस्लामिक सिंबल को भी मिटा रहा है। मस्जिद अक्सा में तहकीकात, कुरान जलाना, मुसलमानों पर जुल्म करना, सब कुछ चल रहा है। हमें समझना चाहिए कि ईरान और इसराइल का ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, इस्लामिक आइडेंटिटी का भी है। अगर हम चुप रहे तो हम अपनी पहचान खो बैठेंगे। कुरान ने हमें सबक दिया है कि और जब तक तुम एक उम्मत बनकर अल्लाह के दीन पर नहीं चलोगे, तुम कमजोर रहोगे। ईरान और इसराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट से हमें सीखना चाहिए, अपने अकीदे को समझना चाहिए, कुरान और हदीस से रोशनी हासिल करो, मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करो, खास तौर पर फलस्तीन के लिए। सोशल मीडिया पर सच को फैलाओ ताकि लोग जाने कि हक क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में फलस्तीन के लिए दुआ जरूर करें। अल्लाह पाक फलस्तीन के लोगों की हिफाजत फरमाए। दिस इज मी आयशा। अल्लाह हाफिज।